सर्वशास्त्रमयी गीता। आज तो हो गए थे, 6 तक भी हुआ। मैं अजन्मा अविनाशी बसो होते हुए भी। चौथे अध्याय ये अभी भगवान ने भी वही बोला ना कि मैं कितनी मर्यादा में रहता हूँ। नहीं तो एक ध्यान में आई, कोई आदर्श कायम करता है, सामने आइडियल होकर हमको दिखाता है। हो सकता है उसको देखकर कोई चढ़े नहीं, तो बोला मेरे पर दंड बहुत है, तुम सब फ्री हो। आज समझो जो सत्संग करने वाले हैं, वो छुट्टियां ज्यादा कर लेते हैं, आप लोग ज्यादा करते हैं। हाँ, आपको नहीं पसंद है तो नहीं मना, कोई घर के काम ये वो, सत्संग करने वालों को भी काम बहुत होते हैं, ये पक्का है। वो छुट्टी नहीं ले सकते, अगर वही छुट्टियां लेना शुरू करे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही हर बात, तो उसका आदर्श ये काम करता है कि हमको गिरने नहीं देता है। चढ़ना मुश्किल है, चढ़ जाए नंबर 1 की बात है, पर गिरने नहीं देता है। गलत ऐसा कोई एडवांटेज लेने नहीं देता, क्योंकि भय रहता है, वो ऐसा कर सकते मैं क्यों नहीं। एक सॉफ्ट भय होता है, ऐसा नहीं भयभीत होने के लिए, पर सॉफ्ट रहता है भय। अब मेरा गुरु क्या कहेगा, मैं रोज छुट्टी मारूं, वो बैठे हैं मेरे इंतजार, भागो। ऐसा आते जाते पहुंचते हुए सारी माया कैसे कट जाती है। ये प्रेम की दुनिया में माया कट गई। माया कटना मुश्किल में मुश्किल बात थी। बंधन दुनिया में जहां जहां इन्वॉल्व थे, अटके पड़े थे, पर इस प्रेम की दुनिया में ये लाचारी भी नहीं है, स्वीट विल से। तो वो जो हमारे लिए कायम कर देता है, गुरु भगवान जो भी, उनको देखकर हम चढ़ना शुरू हो जाते हैं। कम से कम गिरते नहीं, गलत मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, गलत सोच नहीं होगी, गलत बिहेवियर नहीं होगा। ये समझ सकते हो, यही आदर्श हमारे लिए गुरु कायम करता है। आओ, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जरूरत नहीं है जन्म लेने की, इसीलिए वो प्रकट होता है। पर दिखाता तो ऐसा ही बॉडी में आया, तो बॉडी के सब शरीर के गुण धर्म भी उसमें होते हैं, अवगुण भी होते हैं। माना कभी बाहर हवा में गड़बड़ है तो उसके भी शरीर को गड़बड़ लगेगी। कभी बहुत अच्छा हेल्दी, जो भी बातें हैं वो उस शरीरधारी में। कृष्ण को तीर लगा, भगवान ने तो तीर क्यों लगा, ये शरीर मट्टी का मटका है, इसमें घटावधि होती रहती है। तो बोला मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी स्वरूप हूं, फिर भी लोक संग्रह के लिए अपनी योग माया को, माया का योग लिया, योग माया माना माया का योग लिया। ऐसे ही मायावी शरीर धारण करता है हरे, और प्रकट होता हूं। जो कल बात चली थी, वो जन्म नहीं लेता है। आप मेहनत कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञानी वहां आकर प्रकट होता है अंदर। ये विश्वास है, आता है, फील करते हैं, यही हो जाता है। फिर वहीं से आकर के उस रेडीमेड रथ पे सवार होकर अपना काम करता है, रेडीमेड हाउस।
निराकार को कुछ नहीं चाहिए, रेडीमेड हाउस चाहिए, उसमें से अपना काम शुरू कर देता है। बना बनाया घर मिल जाता है उसको, दिलों का, शरीरों के, उसमें से काम करता है। अपने में इतना विश्वास रखते हो, मैं भी रेडीमेड हाउस बन जाऊं ना परमात्मा का। यहाँ से भी कार्य वही लेना परमात्मा। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं तो काम क्रोध में पड़े रहेंगे, गुस्से में दुखी होकर। हमने अपनी नियति स्वीकार कर ली, मेरे को गुस्सा आता ही रहेगा, मेरे को दुख होता ही रहेगा। क्यों आएगा? तू आत्म स्वरूप, उसको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, दुखी भी नहीं होना है। पहले ये तो एम तो रखो, रख सकते हो? ओके, हाँ, तो मैं प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यही एक मेन श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अब प्रगट रूप में तो वही रामचंद्र का अवतार, कृष्ण का अवतार। अब और अंदर आओ, भीतर धर्म की ग्लानि हुई, भीतर परमात्मा अंदर से प्रकट होकर बचा लेता है। सच्चाई है। अभ्युत्थान यहाँ होता है, ज्ञान सुना, स्मृति में रहा, कभी मन के अधीन होकर धर्म की ग्लानि कर बैठते हैं हम लोग। अनाकामना, क्रोध, दुखी होना, झूठ बोलना, अभी कौन सुजाग करता है? तुम्हारा ज्ञान अंदर से। तो यहाँ प्रकट हुआ, ये हुआ अंदर से। बाहर मोटे तौर पर कभी गुरु नानक का प्रकट होना, कभी कृष्ण का, कभी राम का, कभी दादा भगवान का प्रकट होना, ये प्रकट है। मना हमको दिखाता है आकर कि मैं जैसे रहता हूं तुम भी रह सकते हो, मैं सच में रह सकता हूं तुम भी रह सकते हो, इतना कठिन नहीं है। अगर हम उनको न देखें तो हमारे को उतना विश्वास नहीं आ सकता अपने में। बड़ा मुश्किल है, इतना झूठ पाप लगा पड़ा है। नहीं, एक सच, एक सूरज सारे विश्व के अंधेरे पर भारी है या नहीं है? ऐसे तुम्हारा सत्य का सूरज पूरे अज्ञान के अंधेरे पर भारी है। पॉसिबल है? स्वभावों पर भारी है ज्ञान, हाँ, आदतों पर, अज्ञान पर ठानोगे तो सब कुछ हो सकता है। तो ऐसा ही मैं रचता हूँ, माना उस घड़ी वो स्वभाव सच का प्रकट होकर के वो सत्य रूप प्रकट करता हूँ, रचता हूँ। और दुनिया में जैसे क्राइस्ट, गुरु नानक, दादा भगवान, जो जहाँ पर धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तो प्रकट करता। आज विचार करके देखें, एक दादा भगवान ने फाउंडेशन होकर, तभी बीच में गीता भगवान की वहां वाणी चली थी कि जब तुम कहते हो ऐसे तो अनेक हैं, तो अर्जुन ने नहीं बोला अनेक हैं, आप ही मेरे को दिख रहे हो, केवल आप जो मेरे बदन जी विसामत, मेरी अंदर की कमजोरी, लाचारी को गुम कर सकते। उन दिनों में तो होंगे संत साधु कि नहीं, प्रलय थी, पर अर्जुन कहता केवल मुझे आप दिख रहे हो, जो मेरा ये तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं दिख रहा है, जो मेरा ये सब अज्ञान नाश कर सके, दुख नाश करे। गीता भगवान ने बोला इतना जब फेथ आ गया, शरण तो सबक, वो अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो उसके अंदर एक शंकाएं बनी, हाँ है तो और भी कोई कम है क्या?
कम या ज्यादा होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा उद्धार नहीं होगा। और जिस दी तलब आसानू उसी दा बड़ा डुकार। क्यों कबीर ने बोला गावा गावा हो फिरा, संतन बड़ा सुखा। क्या संत नहीं थे कबीर के टाइम में? पर जिस दी तलब आसानू। अभी तुम बस के लिए यहाँ खड़े हो, जिस बस की तुमको तलब है, दूसरी भी बसें बहुत आ रही है, पर जिसकी तुमको जरूरत है वो नहीं मिली तो बसें आई गई। ऐसा ही आए दुनिया में बहुत, कहीं पर भी बीज खोटी नहीं है ही बना है। परमात्मा की सृष्टि उन्हीं सच्चों से कायम है। लेकिन जिस दी तलब आसान, जो मुझे पार कर सके उसका डुकार, जो आदर्श कायम कर सके, जो मेरे भीतर वाले को जचे, और उसी से ही मेरा उद्धार हो सकता। ये कमाल की बात है। भगवान जी, यहाँ ये कृष्ण कह रहे हैं ना, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि, तो कौन से धर्म की और कौन से? एक तो सत्य धर्म, झूठ बढ़ता जाता है, जहाँ पर मारना काटना दुनिया, और दूसरा, हाँ जैसे दूसरा ये जो धर्म, हम अपने आत्म धर्म को भूल कर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, शरीर के धर्म में, और धीरे धीरे शरीर का समझो जैसे एक मायावी बन जाता है। ऐश भोग पाप कर्म हो जाते हैं उससे, क्योंकि ये शरीर के प्रति हमारा ज्यादा लगाव उनको क्या बना देता है, एक असुर, गंदा, खाओ पियो मौज करो। तो जब ऐसा होता है तो जैसे निराकार को घंटी बजती है, भाई अब जरूरत है, जैसे अभी बोला दादा भगवान का विशेष अवतार, जो आज औरतें इतनी फ्री हैं फिर भी तब नहीं थी। तभी मैंने दादा भगवान को ऐसा मुंह से निकल आया, दादा आपको भले जन्म न हो पर लगता है आप पिछले जन्म में स्त्री रहे होंगे, क्योंकि आप जितना जानते हो, आपको जितना दर्द है औरतों के लिए, औरतों को अपने लिए दर्द नहीं है। थोड़ी देर सोचेंगी फिर न मर्दों को अपने लिए दर्द है, मन अपने जन्म का दर्द नहीं है कि जन्म तो मिला मनुष्य चोला, ये दरवाजा था मुक्ति का, यही एक दरवाजा था आउट, बाहर हो जाने का यहाँ से। लेकिन खांसी खुजली हमको अटकाती रही, भटकाती रही 84 में। तो इतना दर्द खाली ब्रह्मज्ञानियों को होता है, हमारे जन्म का दर्द उनको होता है। स्त्रियों की लाचारी का दर्द, बोला सच कहती है, खाली स्त्री नहीं था मैं बड़ी दुखियारी स्त्री रहा होऊंगा। तो ऐसा जब एक एक का दर्द गुरु फील कर सकता है, ब्रह्मज्ञानी दूसरे नहीं, खुद भी नहीं। हाँ, गुरु हमारी आंख खोलता है अंदर की, तब दिखता है बराबर मैं इतनी दुखी परेशान, मन के अधीन, मन के अधीन आई हूं ना, वासी ना। और आज भी क्या भरोसा है कितना मन के अधीन नहीं हो। इधर लबाड़ लगाने से कोई बड़े नहीं हो गए, इधर तो हर कोई, क्योंकि भरी सभा में कौन किसको टोकेगा। गवाही देना अपने सत्य की, यहाँ वाला अलाउ करता है, नहीं तो यहाँ धर्म की ग्लानि हो जाएगी। यहाँ से ग्लानि नहीं होने देना, हानि नहीं होने देना, लबाड़ भी नहीं लगाना। सच तुमको छुड़ाएगा पापों से। तो रूप को रचता हूँ लोगों के सम्मुख, निराकार से साकार होता हूँ। हाँ,
साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ऐसा ऑलवेज हुआ है, होता रहता है। साधु पुरुषों की रक्षा। साधु कौन? जो इस राह में साधना करते रहते हैं। आप नहीं समझना कि मैं कोई भी इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हैं। ये परमात्मा अंतर्यामी घट में प्रकट होकर हमारे ज्ञान की रक्षा कर रहा है। फील इट, फील करते हो? जितना ज्ञान जो योगक्षेम बोला है, जो ज्ञान मिल चुका है, उसकी भी रक्षा निराकार परमात्मा करता है। सच्चाई है, स्वीकार है ये। अच्छा, रक्षा करता है। और जो हमारे विकार हैं, पाप कर्म करने वालों का विनाश करता हूँ। दुनिया में मोटे तौर पर जो पापी हैं उनको मनुष्य नहीं मार सकता है, वो एक ईश्वरीय पावर मारता है। दूसरा, अभी अंदर देखो कि ये हमारे साधना की रक्षा और जो विकार है पाप कर्म, उनका भी नाश भगवान ही करता रहता है। सच्चाई है, काहे का इनकार? मैं ज्ञान सुनते हैं, मैंने तपस्या की, जीरो। परमात्मा ज्ञान भी दिला रहा है हमको, रक्षा भी कर रहा है और पाप कर्म से भी बचा। अगर तुम सच्चे हो तो देखना, जब तुमने कभी भी कुछ गुस्सा किया होगा, क्रोध, झूठ बोला होगा, तुम्हारे अंदर टक हुई होगी, काटा होगा विवेक ने। कितना भी शैतानी कर लो, अंदर वाला काटेगा और वो ही बचाव शक्ति पैदा हो जाती है। फील कर रहे हो? ये सच्चाई है। ये कौन बचा के बैठा है मेरे को झूठ पाप से? परमात्मा। मैं नहीं, परमात्मा कर रहा है ऐसा। माना जीव का छोटा अहंकार जीरो है, वो कुछ नहीं कर सकता। करण करावन आपे आप, भगवान कर रहा है, आप खाली एक हम लोग कर सकते हैं। वाह, थैंक यू भगवान, शुक्राना। ये शुक्राना गाते गाते लाइफ बनती है, पर ईगो से नहीं। युग युग में प्रकट होता हूँ। अब कौन सा युग? एक तो जो बाहर के युग है, एक अंदर का युग है। जब गड़बड़ हुई, दूसरा नया जन्म, नया युग शुरू हुआ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से अच्छा लग रहा हो, गीता को और बढ़ाते जाएंगे आगे, क्योंकि यही लाइफ है। इसके जैसा इंटरेस्टिंग दुनिया में कोई शास्त्र भी नहीं मिलेगा। हाँ, तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। नीचे है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है।
ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम